आज की कहानी है। दीदी, आपने संस्कारहीन घर से नाता जोड़ लिया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। तमाम विरोधों के बावजूद नव्या और रोहन की शादी हो ही गई। दरवाजे पर माधवी ने भी मन से ही आरती उतार बहू का गृह प्रवेश करवाया। नव्या भी सासू माँ के प्रति कुछ अच्छे विचार लेकर नहीं आई। नव्या और रोहन का प्रेम विवाह है। नव्या दिल्ली की आधुनिक ख्यालों वाले परिवार की बेटी, वहीं रोहन उत्तर प्रदेश के रूढ़िवादी परिवार का बेटा। नव्या के घर मांस मछली के बिना खाना अधूरा है, जबकि रोहन के घर प्याज लहसुन भी नहीं पड़ता। माधवी ही नहीं, रोहन के पिता रत्नेश भी इस विवाह के पक्ष में नहीं थे। खान पान तो अलग था ही, विचारधारा भी अलग थी। नव्या के घर वाले भी इतने रूढ़िवादी परिवार में शादी नहीं कराना चाहते थे। नव्या को समझाया, तू वहाँ बहुत दुखी रहेगी, तेरी सास भी सुना है बहुत कट्टर है। पर नव्या भी रोहन की तरह जिद में थी। हार कर माता पिता शादी के लिए तैयार हो गए। इकलौते बेटे की जिद ने माता पिता को उसकी पसंद अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। रत्नेश जी ने माधवी को समझाया, रोहन तो दिल्ली में जॉब करता है, नव्या को कौन सब हमारे साथ रहना है। ये सोच दोनों पति पत्नी नव्या को बहू बनाने को तैयार हो गए। नव्या को उसके कमरे में पहुंचा। माधवी जी ने कहा, नव्या तुम आराम कर लो, शाम को मुंह दिखाई की रस्म है। माधवी के जाते ही नव्या कपड़े बदल बेड पर लेट गई। विवाह के रीति रिवाजों से थकी नव्या कब नींद के आगोश में चली गई, उसे पता नहीं चला। शाम को दरवाजा खटखटाने की और रोहन की आवाज के संग नव्या की नींद टूटी। दरवाजा खुलते ही पाजामे और टी शर्ट में खड़ी बहू को देखकर माधवी जी सकपका गई। रिश्ते की सासी बुआ ताई के होठों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान देख नव्या भी घबरा गई। यही संस्कार लेकर आई है। सॉरी माँ, मैं इन्हीं कपड़ों में कंफर्टेबल हूँ। माधवी जी कुछ ना बोली, बस तैयार होने का आदेश दे उल्टे पैर लौट गई। नव्या रुआसी हो गई। थोड़ी देर बाद जब माधवी जी नव्या को लेने आई तो नव्या को देख उन्हें हंसी छूट गई। ढेर सारे मेकअप और उल्टी सीधी बंदी साड़ी में नव्या बहुत मासूम लग रही थी। उसकी भोली सूरत और आंखों में आंसू देख माधवी जी की ममता उमड़ गई। तुम परेशान मत हो, नव्या को अच्छे से साड़ी पहनाकर मेकअप ठीक कर वह मेहमानों के बीच ले आई। रिश्तेदारों की फुसफुसाहट नव्या के कानों में भी पड़ी। लड़की अच्छे परिवार की नहीं है, सुना है वो लोग रोज मांस मछली खाते हैं। माधवी ने संस्कारहीन घर से नाता जोड़ लिया है। कपड़े भी देखो, छोटा सा टॉप और आधी टांग का पैजामा पहनी थी। नव्या कसमसा कर रह गई। उसे इस तरह के वातावरण की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, इंतजार में थी। अब माधवी जी भी बात पर तड़का लगाएगी, लेकिन अभी तक चुप रही। माधवी जी बोल पड़ी, मेरी बहू अच्छे परिवार की है या नहीं, या वो पैजामा पहने या फ्रॉक, अब वो मेरी बहू है, उसका जो मन करेगा वो पहनेगी, क्योंकि आज से ये उसका घर है, उसे कोई बंदिश नहीं होगी। जहाँ तक संस्कारहीन होने की बात है तो खान पान या पहनावे से कोई संस्कारवान या संस्कारहीन कैसे हो सकता है। माधवी की बात सुन सासी सास बोली, मेरी बहुओं को देखो,
कितने संस्कारवान है, क्या मजाल जो पल्लू सर से उतर जाए। हाँ सासी, मैंने भी देखा आपकी बहू का पल्लू सर से नहीं उतरता, लेकिन जबान से तो आपकी खूब लालन मलानत करती है, ये तो सबको पता है। माधवी की बात सुन सासी जी बुरा सा मुंह बना चुप हो गई, क्योंकि बात में सच्चाई थी। सबके जाने के बाद माधवी जी नव्या को उसके कमरे में ले गई। नव्या की आंखों में आंसू था। माधुरी जी जाने लगी तो लगा साड़ी का पल्लू कहीं अटका हुआ था। मुड़ कर देखा, नव्या उनका पल्लू कसकर पकड़ी थी। एक स्त्री ने दूसरी का मन पढ़ लिया। माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी घर के रीति रिवाज अपनाने की, मुझसे कोई भूल हो जाए तो संभाल लीजिएगा। सुबह की आई लड़की ने माधवी जी के मन को छू लिया। बहू को पूरी सूट पहनावे में ही नहीं, खाने पीने की भी थी। नव्या ने भी इस स्वतंत्रता का बेजा फायदा नहीं उठाया। धीरे धीरे वह संस्कारहीन लड़की परिवार में ढलकर सबके लिए उदाहरण बन गई। वही माधवी जी के एक बढ़ते कदम ने घर को बिखरने से बचा लिए। सही कहा गया, एक कदम आप बढ़ाओगे तो सामने वाला 2 कदम बढ़ाएगा।